हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विज एजुकेशन। मेरा नाम है करीना और हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में सब कुछ देखा था, क्या होता है डेवलपमेंट, क्या होता है ग्रोथ। अभी हम लोग देखेंगे प्लांट ग्रोथ कितने टाइप्स के होते हैं। ओके, देखो हम लोगों ने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पहले क्लास में पढ़ के आए हैं हम लोग। अभी हम लोग देख लेंगे इसमें कितने सारे टाइप्स होते हैं। हम लोग अभी टाइप्स देख लेंगे। ओके, बहुत छोटा सा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे हम लोग जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो प्लांट ग्रोथ कितने टाइप का होता है? एक होता है प्राइमरी और दूसरा हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। ठीक है, दो टाइप्स के होते हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। देखो, एक होगा प्राइमरी ग्रोथ, एक होगा हमारा सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ में हमारे क्या हो जाएंगे, जो लेंथ में लंबा हो जाता है वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी ग्रोथ, और सेकेंडरी में क्या आ जाएगा, जो थिकनेस में बढ़ते हैं वो हो जाएंगे हमारे सेकेंडरी ग्रोथ। तो इसी को हम अच्छे से देख लेते हैं। ओके, देखो प्लांट ग्रोथ, फर्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी ग्रोथ के बारे में। जब प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे ना, जब प्राइमरी ग्रोथ में क्या हो जाएगा, जब कोई चीज़ का लेंथ बढ़ रहा है, हमारे प्लांट का लेंथ बढ़ रहा है, छोटा सा सीड था उसमें से क्या हो जाएगा, एक लंबा सा प्लांट हो गया, वो हो जाएगा हमारा प्राइमरी ग्रोथ, क्योंकि उसका लेंथ इंक्रीज हो गया ना, तो हो जाएगा हमारा प्राइमरी। तो याद रखो, प्राइमरी मतलब जिसका लेंथ इंक्रीज हो रहा है, लेंथ इंक्रीज हो रहा है, ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी। अभी कुछ फैक्टर्स होते हैं प्राइमरी ग्रोथ के, वो हम देख लेते हैं। देखो, जैसे मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल, मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल में अभी क्या हो जाएगा, दिस ग्रोथ इज ड्रिवन बाय द एपिकल मेरिस्टेम लोकेटेड एट द टिप ऑफ रूट्स एंड शूट बर्ड्स। मेरिस्टेम देखा है कि नहीं, ऐसा टाइप का होता है। ठीक है, एपिकल मेरिस्टेम में क्या हो जाएगा, हमारा रूट एंड शूट का ग्रोथ होगा। एक प्लांट है, समझ लो एक प्लांट है, इसका अगर शूट का ग्रोथ होगा और इसका रूट्स का ग्रोथ होगा, तभी तो वो लंबा होगा कि नहीं। एक प्लांट का जब शूट लंबा होगा और रूट लंबा होगा, तभी तो उसमें ग्रोथ आएगा, तभी तो वो लंबा होगा, है ना। तो एपिकल मेरिस्टेम होता है हमारे कहाँ पे, टिप ऑफ द रूट एंड शूट। ये है हमारा शूट, शूट के टिप्स में, ये है हमारा शूट, शूट के टिप में होता है एपिकल मेरिस्टेम, और रूट पकड़ लो, ये हमारा एक रूट है, रूट के टिप में होता है हमारा एपिकल मेरिस्टेम। ये शूट है और एपिकल मेरिस्टेम क्या करेगा, इस शूट को लंबा करने में हेल्प करेगा, ये चीज़ लंबा हो जाएगा, लेंथ में बढ़ जाएगा। वैसे ही रूट में क्या होगा, ये रूट ऐसे इसके टिप में प्रेजेंट होता है और इसको लंबा करेगा, तो हो गया ना, वो लेंदी हो गया। ठीक है, वो हो जाएगा हमारा मेरिस्टेम रेस्पॉन्सिबल। एपिकल मेरिस्टेम में लोकेटेड होता है रूट्स एंड शूट्स में। ओके, प्रोसेस, इट ऑकर थ्रू द रैपिड सेल डिवीजन फॉलोड बाय द सेल इलोंगेशन। अभी ये एपिकल मेरिस्टेम, ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ना, जो शूट में और रूट में हो रहा है, वो कैसे होता है, देखो यहाँ पे जो हमारा एपिकल मेरिस्टेम है, ये है हमारा शूट, ये है हमारा शूट। ये तो शूट के एंडिंग में पकड़ लो, ये शूट का एंडिंग है, ये शूट के एंडिंग्स में एक होगा, और ये हमारा एक रूट है ना, तो रूट के टिप में होता है, ये रूट के टिप में ये होता है हमारा शूट। ये एपिकल मेरिस्टेम रूट शूट के यहाँ पे होगा और रूट के टिप पॉइंट में होगा, और इनको लंबा कर देगा, लंबा करने में क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, अभी ये किस प्रोसेस से होता है, इसमें सेल डिवीजन होते हैं, इसमें भी तो सेल होता है, रूट में सेल होते हैं। एक सेल है, अभी ये सेल डिवाइड करेगा, 2 सेल हो जाएगा, फिर और डिवाइड करेगा, 4 सेल हो जाएगा, है ना। ऐसे ये सेल डिवीजन करता है, सेल डिवीजन करने से क्या होगा, ये रूट लेंदी हो जाएगा, ये इतना सा था, अभी इसमें और थोड़ा ग्रोथ हो जाएगा, ये रूट इतना सा था और थोड़ा सा ग्रोथ हो जाएगा, है ना। इधर से लंबा हो गया, इधर से लंबा हो गया, वो चीज़ अल्टीमेटली लंबा हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी ग्रोथ। ठीक है, ये रहा हमारा प्रोसेस। प्रोसेस कैसे होता है, सेल डिवीजन के हेल्प से वो लंबा हो जाता है। ओके, देन आ जाएगा हमारा रिजल्टिंग टिश्यू। इट प्रोड्यूस, मतलब इसमें क्या क्या है, मतलब क्या क्या रिजल्ट होता है। इट प्रोड्यूस द प्राइमरी प्लांट बॉडी विच इंक्लूड द एपिडर्मिस, ग्रोथ,
टिश्यू एंड द प्राइमरी वस्कुलर टिश्यू, प्राइमरी जाइलम एंड द प्राइमरी फ्लोएम। आप लोगों को पता है ना जाइलम एंड फ्लोएम क्या होता है, तो ये जाइलम फ्लोएम और मतलब प्राइमरी प्लांट का बॉडी बनाएगा। ऑब्वियसली ये बॉडी है, मेन बॉडी को ये ग्रो करेगा, लंबा करेगा। इसमें क्या क्या आ जाएगा, हमारा एपिडर्मिस, जैसे हमारे स्किन में एपिडर्मिस होता है, स्किन के नीचे वाला होता है ना एपिडर्मिस, वैसे इनका भी स्किन बन जाएगा मतलब लंबा होने के लिए, ठीक है। फिर टिश्यू बनेंगे, वस्कुलर टिश्यू बनेंगे, प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम्स बन जाएंगे। देखो ये होता है उनको, अगर हम शूट को एक काट लेंगे, हाँ ये है एक शूट, ये एक शूट है, इसको हमने ऐसे काट दिया, काटने के बाद ये राउंड सा फिगर हो जाएगा, तो वही राउंड सा फिगर ये वाला है, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे एपिडर्मिस बन जाएगा, देन कोरेक्स बन जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम बन जाएगा, ये हो जाएगा प्राइमरी फ्लोएम। अच्छा ये हो जाएगा हमारा प्राइमरी फ्लोएम हो जाएगा। फिर इसमें ये वाला जाइलम वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फ्लोएम, ये बाकी का पार्ट हो जाएगा हमारा जाइलम, ठीक है। क्या क्या फॉर्म होगा, एपिडर्मिस फॉर्म होगा, हमारा जाइलम, हमारा फ्लोएम एंड हमारा जाइलम प्रोड्यूस होगा, रिजल्ट करता है, इससे ये ग्रो करने में हेल्प करेगा, ठीक है। रूट और शूट को इलोंगेट कर देगा। देखो यहाँ पे भी दिखाया गया है, ये रहा हमारा एपिडर्मिस पार्ट, ये हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस पार्ट। फिर ये हो जाएगा हमारा ग्राउंड टिश्यू जो अंदर साइड में है, अंदर के साइड में होता है ग्राउंड टिश्यू। प्राइमरी है, ये हमारा फ्लोएम्स है, ये हमारा फ्लोएम है, इससे मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं प्लांट के बॉडी में, ये हमारा फ्लोएम है। और ये अंदर वाला जो है ये हो जाएगा हमारा जाइलम, ठीक है। जाइलम एंड हमारा ग्राउंड टिश्यू हो जाएगा, ओके। ये हो जाता है हमारे प्राइमरी ग्रोथ में। अभी हम देख लेंगे सेकेंडरी वाला, ठीक है। तो हमारा प्राइमरी ग्रोथ के बारे में पता चल गया। इस कौन से प्लांट्स में ऑक्यूरेट होता है ये देख लेते हैं, इंक्लूडिंग मोनोकोट्स। मोनोकोट्स पता है ना, डाइकोट एंड मोनोकोट, ये डाइकोट्स में नहीं होते, ये मोनोकोट्स में होते हैं, जिनका सीड जो होता है वो बस एक गोटा सा सीड होता है। जैसे कि राइस, आप लोगों ने राइस देखा है कि नहीं, राइस अगर हम उसको तोड़ेंगे वो टूटेगा नहीं, टूटता है, वो दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता है, वो हो जाएगा हमारा मोनोकोट। तो ये सब जो होता है प्राइमरी ग्रोथ किस में होते हैं, हमारे राइस में हो जाएंगे, मोनोकोट्स में हो जाएंगे। एंड द हार्बीवोरस डाइकोट, हार्बीवोरस, हार्बिशियस, जो हर्ब टाइप के प्लांट्स होते हैं, छोटे मोटे हर्ब होते हैं, वो वैसे डाइकोट्स में हो जाएंगे। एक्सपीरियंस प्राइमरी ग्रोथ थ्रू देयर लाइफ्स, मोनोकोट्स में हो जाएंगे और हार्बेसियस डाइकोट्स में हो जाएंगे। सारे डाइकोट्स में नहीं होते हैं, ये बस हार्बेसियस डाइकोट्स में हो जाएंगे और मोनोकोट्स में हो जाएंगे, ठीक है। मोनोकोट्स और हार्बेसियस डाइकोट में हमारा प्राइमरी ग्रोथ हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे सेकेंडरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हम लोगों ने देख लिया, प्राइमरी ग्रोथ हमें समझ में आ गया कहाँ होता है, एपिडर्मिस फॉर्म होता है, फिर वो मोनोकोट्स में होते हैं। हमारे प्राइमरी के बारे में हमें पता चल गया। अभी हम लोग देख लेंगे सेकेंडरी वाले को, ठीक है। देखो सेकेंडरी ग्रोथ में क्या लिखा है, हमारा मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल, इसमें भी मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये कौन से मेरिस्टेम, उसमें हमारा एपिकल मेरिस्टेम था, इसमें हम देख लेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। लेटरल मेरिस्टेम स्पेसिफिकली द वस्कुलर कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम। इसमें हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरीली वस्कुलर कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम। उसमें हमारा शूट और रूट था, शूट का इलोंगेशन हो रहा है, रूट का इलोंगेशन हो रहा है, उन लोगों के टिप में है। इसमें क्या हो जाएगा हमारा कैम्बियम एंड द कोर कैम्बियम, वस्कुलर एंड कोर कैम्बियम में हो जाएगा, ठीक है। देख लो ये है हमारा सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। अभी कोर कैम्बियम और वस्कुलर कैम्बियम कहाँ पे होते हैं, एकदम एपिडर्मिस के अपर वाला जो हिस्सा हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा वस्कुलर कैम्बियम, ठीक है। ये यहाँ पे देखो ये वाला देखो वस्कुलर कैम्बियम है हमारा, जो प्लांट को थिक बनाएगा। वस्कुलर कैम्बियम और द कोर पहले वस्कुलर कैम्बियम होगा, उसके ऊपर से कोर कैम्बियम का एक पार्ट होगा, जो बार्क बोलते हैं, ट्री ट्रंक का एक बार्क होता है ना, जो आउटर साइड का कवरिंग होता है, वो हो जाएगा हमारा कोर कैम्बियम। और ये क्या हो जाएगा, वो प्लांट को थिक बनाएगा, है ना। जितने लेयर्स होंगे उतने थिक हो जाएगा ना वो प्लांट।
ये जब लंबा हो जाएगा वो प्राइमरी ग्रोथ में आ जाएगा, वो इलोंगेशन हो रहा है, वो प्राइमरी हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, वो लंबा हो गया, अभी हम उसको मोटा करना है। मोटा करने में कौन हेल्प करेगा, हमारा वस्कुलर कैम्बियम मतलब कोर कैम्बियम। वस्कुलर कैम्बियम क्या होता है, कोर कैम्बियम क्या होता है, लेयर्स होते हैं, लेयर बाय लेयर, इसके ऊपर से लेयर आ जाएगा तो थिक हो जाएगा। तो वही होता है हमारा वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम में, ठीक है। देखो एपिडर्मिस के ऊपर में आ जाएगा वस्कुलर कैम्बियम, फिर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाएगा, प्राइमरी फ्लोएम आ जाएगा, ग्राउंड टिश्यूज आ जाएंगे, इनर बार्क, इनर बार्क आ जाएगा, ये है हमारा इनर बार्क, फिर आ जाएगा हमारा कोर कैम्बियम। ओके, देखो अभी हम इसको देख लेते हैं कि ये कहाँ कहाँ होता है। पहले हम लोग देख लेंगे वस्कुलर कैम्बियम के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे कोर के बारे में, ठीक है। देखो वस्कुलर कैम्बियम एक्टिविटीज में क्या होता है, दे प्रोड्यूस सेकेंडरी जाइलम वुड टूवर्ड द इनसाइड ऑफ द स्टेम। पकड़ लो, ये स्टेम है ना, ये एक स्टेम है। स्टेम में क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा सेकेंडरी जाइलम को, मतलब ये इसका एक सेकेंडरी जाइलम बनाएगा, वुड, काठ, वुड, जिससे हमारे फर्नीचर बनते हैं। ये किसकी मदद से होता है, हमारे वस्कुलर कैम्बियम के हेल्प से होता है। ये वुड प्रोड्यूस करेगा और प्रोड्यूस करेगा इनर बार्क को, ये हो जाएगा हमारा वुड और ये हो जाएगा इनर बार्क, मतलब उसके ऊपर का कवरिंग। पहले काठ को बनाएगा, अगर इसको हम ऐसे राउंड शेप में बनाएं तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्राइमरी ग्रोथ का मटेरियल्स, उसके ऊपर से एक हो जाएगा हमारा एपिडर्मिस, फिर आ जाएगा हमारा वास्कुलर कैम्बियम, इसमें हो जाएगा वुड, हमारा काठ जिससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, होते हैं ना ऐसे राउंड 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 राउंड, तो ये हो जाएगा हमारा मेन वाला, मेन वुड वाला हिस्सा आ जाएगा। उसके ऊपर से एक अपर लेयरिंग आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इनर बार्क, ये है हमारा इनर बार्क। ओके, ये कौन करता है, हमारा ये वुड, और वुड के ऊपर का बार्क कौन बनाएगा, हमारा वस्कुलर कैम्बियम बनाएगा। ओके, फिर हम लोग देख लेंगे कोर कैम्बियम। कोर कैम्बियम का जो होता है उसका और एक नाम है फेलोजेन, इसको हम फेलोजेन भी बोलते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कोर कैम्बियम की एक्टिविटीज़ के बारे में। क्या करते हैं ये लोग, दे प्रोड्यूस कोर टुवर्ड द आउटसाइड एंड द सेकेंडरी कॉर्टेक्स टुवर्ड द इनसाइड एंड टुगेदर दस फॉर्म द पेरिडर्म। और ये दोनों मिलके क्या करते हैं, पहले हमारा कोर कैम्बियम क्या बनाएगा, हमारा बनाएगा देखो सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा और एक फ्लेम कोर बनाता है, जैसे बार्क होता है, बार्क है ना, ये आउटसाइड का बार्क जो है उस बार्क के जैसे, और एक कोर्क बनाएगा, वो इसके जैसा ही होता है, वो अपर साइड में होता है इसका, वो एक कोर्क बनाएगा, एक पार्ट बनाएगा, लेयर बनाएगा, कोर्क बनाएगा, फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाएगा, इसके ऊपर से आएगा कॉर्टेक्स, हो गया ना, ऑब्वियसली ठीक हो गया कॉर्टेक्स। अब ये दोनों को मिला के क्या करते हैं, इसको पेरिडर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। वो वुडी सा मटेरियल जो होता है जिससे हम फर्नीचर्स बनाते हैं, वो वाला देख लेते हैं। देखो है ना यहाँ पे इनर बार्क, उसके इनर बार्क और जो कोर कैम्बियम आ जाएगा वो हमारा, उन दोनों को एक साथ में हम उसको बार्क बोल देंगे। फिर यहाँ पे कोर का आ जाएगा, कोर जो होता है एकदम लेयर वाला पार्ट जो छूट जाता है ना, ऊपर का पार्ट जो निकल के आता है, वो हो जाएगा हमारा कोर वाला पार्ट, ठीक है। समझ में आ गया हमारा सेकेंडरी कैम्बियम, कोर के बारे में, कॉर्टेक्स के बारे में, फिर हमारे पेरिडर्म्स के बारे में। कोर और कॉर्टेक्स दोनों मिला के हम यहाँ पे पेरिडर्म बोलते हैं। ओके, तो समझ में आ गया हमको प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ मतलब वो जो लंबा हो रहा है, कैसे लंबा होगा, इसका एपिडर्मिस में एक पार्ट होता है और रूट्स में होता है, फिर उसको लंबा करने में हेल्प कर देगा। वो मोनोकोट्स में होता है, डाइकोट्स में होता है, पर हर्बेशियस डाइकोट्स में होता है। और ये कोर कैम्बियम ये इसको थिक कर देगा, है ना। ठीक है, हमें पता चल गया, समझ में आ गया। सो थैंक यू, दैट्स इट फॉर टुडे।